रख के हौसला मेहनत करते रहेंगे कि रख के हौसला मेहनत करते रहेंगे, कहीं गिरे तो फिर से उठेंगे और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर द्विघात समीकरण दिया हो तो उसका विविधकर कैसे निकलता है और मूलों की प्रकृति क्या होता है तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसको हम लोग हल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग तीन चीज सीखेंगे। पहला चीज कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी द्विघात सूत्र से। दूसरा चीज देखेंगे हमको कि विविधकर कैसे निकलता है, और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि जो वो वैल्यू निकलेगा किसका, द्विघात समीकरण का, वो उसका प्रकृति कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चीला बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हल लिख दिए, ठीक है। समीकरण को पहले लिख दीजिए 4x² प्लस 4 होल अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए जो x के स्क्वायर के गुना में रहता है उसको a बोलते हैं, तो यहाँ a बराबर 4 है, और जो x के गुना में रहता है उसको हम लोग b बोलते हैं, और b कितना है 4 अंडर रूट 3, और जो चर अचर पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं c, तो c यहाँ हो गया 3, ठीक है। अब विविधकर क्या निकलता है, विविधकर को लिख लीजिए यहाँ विविधकर कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसको हम लोग b से दर्शाते हैं, तो b² b क्या है, कितना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 4 होल अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4 इसी तरह रहेगा। a कितना दिया है 4 गुना में 4, फिर c कितना दिया है 3। अब चलिए इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, और रूट जो में रहता है स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट जाता है तो केवल 3 बचा, माइनस इसको गुना करेंगे 16 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 48, देखिए 48 माइनस 48 तो कट के कितना आ गया 0, है ना, घट जाएगा 0 आ गया। तो यहाँ से प्रकृति पता चल गया, प्रकृति कैसे पता चलता है, अगर d का वैल्यू 0 आता है तो वास्तविक और समान वैल्यू होता है, समान होता है। अगर 0 आया तो वास्तविक और समान होता है, अगर d का वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाता तो वास्तविक होता और असमान होता, बराबर नहीं होता, ठीक है। लेकिन 0 आ गया तो दोनों वैल्यू अभी जो निकालेंगे वो दोनों वैल्यू सेम होगा, और अगर छोटा आ जाता है 0 से छोटा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ हमको पता चल गया कि उसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब दोनों वैल्यू जो निकलेगा x का यहाँ 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या रहेगा, समान रहेगा। तो चलिए यहाँ निकाल के आपको बताते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है x बराबर, x निकालना है ना, माइनस b प्लस माइनस होल अंडर रूट d, और नीचे में आ जाता है 2a, ठीक है। चलिए x हमको निकालना है, देखिए यहाँ एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, वो हम लास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए माइनस b, तो b कितना है, माइनस तो पहले से b है 4 होल अंडर रूट 3, अब यहाँ प्लस माइनस, अब देखिए होल अंडर रूट d का मान क्या है, d का मान तो 0 है तो 0 बिठा दिया। अब यहाँ गुना में कितना, a का मान है 4, अब देखिए x का मान कितना आ गया, होल अंडर माइनस 4 होल अंडर रूट 3। अब ये 0 तो ये पूरा कट गया, ठीक है, तो इधर बच गया 8, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 1 बार में और ये 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया √3/2, ठीक है। प्लस में भी लेंगे तो भी इतना ही आएगा क्योंकि इधर तो पूरा हट गया, माइनस में भी लेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, x का वैल्यू ये आ गया, और यही वैल्यू 2 बार आएगा, बोले यहाँ समान आएगा तो एक और वैल्यू यही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों, हम आपको रीजन बताते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ कुछ रहता, अगर मान लीजिए 1 रहता तो इसमें घटा के -1 होता है इसमें, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू 1 रहता तो एक बार माइनस में होता, देखिए -1 होता है एक बार, और एक बार माइनस, एक बार +1 होता है, ठीक है। लेकिन इधर तो पूरा 0 आ गया इसलिए इधर नहीं लिए, तो यही वैल्यू समान हो गया, देखिए समान वैल्यू यही वैल्यू हो गया, क्योंकि हम यहाँ देखे थे प्रकृति में वास्तविक और समान होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ कुछ रहता तो एक बार प्लस में आता एक बार माइनस में आता, लेकिन वहां तो 0 हो गया तो दोनों का वैल्यू यही आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कर दे शेयर, और अपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, एग्जाम पे जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।